अभिनंदन करता हूं। और अभी जो इसके बारे में हमारे कृषि सचिव ने जो शुरू में पूरी बात बताई और उसके बाद जो एक प्रेजेंटेशन भी दिया अनेक जगह के लोगों से बातचीत करने का, और सब जगह से लोगों तो बातचीत नहीं हम लोग सुन पाए, कुछ जगह का डिस्टर्बेंस था, लेकिन कई जगहों का दृश्य हम लोगों ने देखा। तो इसके लिए मुझे खुशी हुई है। मैं सबसे पहले कृषि विभाग को इस बात के लिए, और आज माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं और खुद भी आपने कहा कि जिस प्रकार से इस चीज़ के लिए शुरुआत हुई, और हम लोगों ने जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में की, तो जल जीवन हरियाली अभियान का 11 कंपोनेंट है। उसमें एक मौसम के अनुकूल कृषि और कृषि अवशेष का संरक्षण, यानी उसको भी इसमें शामिल किया गया। और उन्हीं दिन, उसके पहले ही आप सब लोगों ने इसका जिक्र किया, और आज तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम डॉक्टर मार्टिन क्रॉफ की भी बात हम लोगों को सुनवा दिया। मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और उनसे हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार फरवरी 2016 में। वो आए हुए थे अन्य जगहों पर, और खास करके जब आप सब जानते ही बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बना, तो वो सब आते ही हैं और देखते भी हैं। और यहाँ पर आकर के जब मुझसे बातचीत हुई तो मैंने सब चीज़ों पर चर्चा की, और मौसम के अनुकूल कृषि होना चाहिए, किस तरह से आजकल मौसम में बदलाव हो रहा है दुनिया भर में। कभी वर्षापात बहुत ज़्यादा होता है, कभी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, हम लोग इसके लिए पीड़ित हैं, तो कुछ इस पर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और आप जा करके बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा को देख लीजिए। वहाँ पर ये काम शुरू किया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। और उस समय हमारे मुख्य सचिव थे अंजनी कुमार जी, इसलिए आज हम इनको बुलाए हुए कि अगर कोई बात होगा तो ये भी बता देंगे, लेकिन ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन हम बुलाया इसलिए इनको कि याद करिए कि उस दिन ले गए थे आपको भी हम, और अन्य अधिकारियों को भी हम ले गए थे। वो जो बताया था डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट ने, तो वहां जा करके जो देखा, और 150 एकड़ के करीब में इतना बढ़िया ढंग से जो उन लोगों ने काम किया हुआ था, और जो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अनेक प्रकार से किया हुआ था विसा फार्म में, जैसे धान गेहूं मूंग, मक्का सरसों मूंग, सोयाबीन गेहूं मूंग, मक्का गेहूं मूंग, यानी 3 तरह की खेती है। 4 माने उसमें ही सब तरह का अलग अलग क्या क्या खेती होना चाहिए, ये करके वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे और दूसरे लोगों को आकर के प्रशिक्षित कर रहे थे। और उसके बाहर भी आपको याद ही होगा कि एक जगह और गए, जो किसान काम कर रहे थे, उनको भी देखने के लिए हम लोग गए। तो देख करके इतनी खुशी हुई कि भाई ये तो मौसम के अनुकूल है, और बिल्कुल ही कोई कटनी के बाद कोई खुदाई का काम नहीं करते, वो सीधे उसमें फिर रोपने का काम होता है। ये सब एक एक चीज को जो देखा हम लोग, खेत में खड़ा होकर के देखे, इतनी खुशी हुई। और उसके बाद ही हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोगों को जो मौसम के अनुकूल कृषि की बात है, और कृषि रोड मैप हम लोग इतने दिनों से चला रहे हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है, कृषि का उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है। और बिहार में तो जितना हमारी आबादी है उसका 76% कृषि पर आज भी निर्भर है। और उसी को ध्यान में रख करके काफी डिबेट करके हम लोगों ने 12 से कृषि रोड मैप का जो शुरुआत किया, 2008 से शुरू किया, और तीसरा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है। तो इसके लिए जो सब कुछ काम किया जा रहा था, और उसमें अनेक चीजों के बारे में निर्णय कि किस तरह से हम लोग इसको बढ़ावा देंगे, तो एक चीज यही था कि अब जो निरंतर बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है, सुखाड़ के कारण नुकसान हो रहा, तो इसको देखते हुए हम लोगों को प्रेरित करें। आमतौर पर बिहार में सब लोग प्रेरित हो गए कि भाई धान और गेहूं पूरे तौर पर यही करने लगे। तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसी को जब देखने गए तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। तो उस समय जो भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा, सब लोग गए थे कि इस पर तैयारी करिए। तो अब बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो तैयारी करके लाए तो मौसम के अनुकूल कृषि का कहीं कोई जिक्र ऐसे ही अंदर में था थोड़ा सा। हमने कहा अरे भाई ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं,
ये अनाप कई चीजों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीजों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई। इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ और अभी के कृषि सचिव को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और तत्कालीन कृषि मंत्री जी को, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रेम जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने वाकई सब लोगों के साथ मिलकर के मेहनत किया। और जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो इच्छा थी कि साहब मौसम के अनुकूल कृषि पर काम करें, तो उस पर लोगों ने सही मायने में काम किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया कि 8 जिलों में हम शुरू करेंगे। और उसी समय हमने कहा था कि भाई शुरुआत तो आप 8 जिलों में प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोग है, लेकिन इसको तो पूरे राज्य में करना है। तो आज मुझे खुशी है कि 8 जिला में जो आपने काम किया उसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरी बात है कि अब 30 जिलों में इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इसका निर्णय ले लिया था, तो अब उसकी शुरुआत आप करा दे रहे हैं, तो ये मुझको बहुत खुशी है। और ऐसा हो जाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। और आपने फिगर दिखा दिया कि किस तरह से गेहूं के मामले में बताए कि लोगों को कृषि में जो पैसा लगता था, उसमें जो पूंजी लगती थी वो घट गई और आमदनी बढ़ गई। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यही तो है मौसम के अनुकूल कृषि। और सिर्फ एक चीज की बात नहीं है, अनेक चीजों पर कई कई किस किस तरह का। और फिर अभी जो खेती कहीं एक बार करता है, कहीं 2 बार, और 3 बार तो बहुत कम जगह पर ही कोई करता है, लेकिन ये होगा तो 3 राउंड कृषि हो जाएगी, तो कितनी आमदनी बढ़ेगी लोगों की और कितना लाभ होगा। तो इसलिए इसके लिए अब सब जगह करिएगा। और आप लोगों ने तय कर लिया है कि इसको 5-5 गांव में भी हम लोग करेंगे, ताकि और बाकी जगह के लोगों को बुला करके उन लोगों को दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो अभी हमने जिक्र प्रेजेंटेशन में दे दिया कि 5 साल की योजना, देखिए 5 साल का तो अभी सैंक्शन किया है, ये 7 अभी है। यहां पर चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, एकदम इसका निर्धारण कर दीजिए कि 5 साल के लिए नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। क्योंकि मौसम में जो परिवर्तन है ये कोई नहीं जानता है, आज जितना परिवर्तन है 10 साल के बाद और हो। हालांकि हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कैंपेन चला रहे हैं, तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस कैंपेन का कितना लाभ हुआ और किस तरह से हरियाली का काम हुआ। हम लोगों ने शुरू से कहा कि जल अगर सुरक्षित है, हरियाली सुरक्षित है, तभी जीवन सुरक्षित होगा। तो इसलिए जितना जल के लिए जो हम लोगों ने कई आइटम रखा है उसके संरक्षण के लिए, और फिर हरियाली के लिए, तो हरियाली के लिए जो काम किया गया पिछले वर्ष, ये कोरोना प्रभावित पूरा था, तब भी जो हम लोगों ने जून से शुरू किया, 5 जून से, और 9 अगस्त तक जो ये काम किया गया, तो उसमें हम लोगों का जो टारगेट था 2,51,00,000 फसल लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, और वो बढ़ करके 3,48,00,000 हो गया। तो ये कितनी बड़ी बात हुई है। और जब जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम लोगों ने चलाया कैंपेन, जो पिछले साल दिसंबर से, और 19 जनवरी को हम लोगों ने रखा कि इसके लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे, तो कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी। यानी 5,16,00,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हुई, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। तो एक एक चीज के बारे में इसको प्रचारित किया गया। तो ये सब अच्छी बातें हुई। और कृषि के क्षेत्र में जो काम शुरू कर दिया गया, और आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम, जो दूसरा चीज हम जो कहना चाहते हैं, वो कितना अच्छा काम हुआ, जो हमने शुरू में कहा कि भाई देखिए, एक तो मौसम के अनुकूल कृषि भी होना चाहिए, और ये जो फसल अवशेष को जलाने की प्रवृत्ति शुरू कहां से हुई है? ये शुरू हुई है आपको पंजाब से, और इसको पंजाब हरियाणा से, उसके बाद यहां भी शुरू हो गया। यहां भी शुरू के 4 जिलों में, सासाराम में, कैमूर में, और उन सब जगहों पर, और बाद में इधर भी बैठने बढ़ने लगा। तो उस समय भी हमने कहा, और आप लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर जो आप लोगों ने अक्टूबर में ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, 14-15 अक्टूबर, और कितना बढ़िया सम्मेलन था। और उसमें हमको देख करके खुशी हुई कि दुनिया के कई मुल्कों के लोग आए, विशेषज्ञ आए, और खास करके तो जो पंजाब वगैरह के भी लोग आए हुए थे उस कार्यक्रम में।
और उनके एक हिस्से का ये था, और उसमें हमने बार बार कहा कि इस बात को देखिए कि ये जो काम जहां करता है लोगों को समझाना चाहिए। होता यही है कि यहां भी बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि जो कोई भी आता है कटनी में तो वो उसी समय बता देता है कि साहब इसको जला दीजिएगा तो आपका खेत और बढ़िया हो जाएगा, यही करके। लेकिन उसके खिलाफ जो हम लोगों ने 19 से अभियान चलाया और चारों तरफ इसके लिए बात हम लोग करते रहे। और याद करिए कि पिछली बार जो कोरोना पर भी मीटिंग होती थी उसमें भी हमने जो डीएम्स बैठे हुए कई बार एक बार ये भी कहा कि देखिए लोग जला रहा तो उसको बचाइए। लेकिन इस बार जो हम बता रहे हैं, इस बार जो हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा लोग माने फसल अवशेष को जला रहे हैं, जिसको इस चारों जगहों पर हर जगह आप देख लीजिए कि हम इसके बाद जो भाई चुनाव के दौरान भी गए थे, कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा था जब हम लोग कैंपेन में घूम रहे थे। और इधर जो कुछ जगहों पर हम काम में गए हैं हेलीकॉप्टर से, कुछ जगहों पर जो रास्ते भर में पूरे तौर पर दिखाई पड़ा। एक में तो हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, हमने सबको कहा, ये लोग में से कोई रहते थे हम कहते जरा फोटो लीजिए इसका। तो इतना ज्यादा है। और अभी 2 दिन पहले जो हम बांका गए हैं और बांका और जमुई से लौटते हुए जो भी इलाका था, सारे इलाकों में इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं थी। इतना ज्यादा फसल अवशेष को जलाया। इसका मतलब हम लोग चाह रहे हैं लोगों को समझाएं कि फसल अवशेष को मत जलाइए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है और उसके लिए कई चीजों के लिए हम लोग बहुत ज्यादा सब्सिडी देने को तैयार हैं। सब लोगों के लिए 75% और बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े को 80%, 4-4 तरह के इक्विपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ कर रहे हैं हम लोग प्रचार, लेकिन असर क्या पड़ रहा। और आप जान रहे हैं कि कैसे ड्राइवर को बुलाने के लिए कोरोना के दौर में जब लॉकडाउन का पीरियड था उस समय कहां से शुरू हुआ था, उसी इलाके से, कि भाई वहां से ड्राइवर को मंगा करके। आप समझ लीजिए कि जो लोग आ रहे हैं बाहर से, वो इसका मतलब है कि लोगों को ये बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई इसको प्रचारित करिए। तो आज हम कहेंगे कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम तो सारे डीएम्स को कहेंगे, सारे डीएम्स को कहेंगे और आपको कहेंगे। और हम यहां चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, वो पहले ही से तय कर दिया, आप आज तो नहीं अब जा पाइएगा, लेकिन कल से हेलीकॉप्टर हमने कह दिया है कि इस पर आप लोग और बाकी लोगों को भी लेकर के जाइए और सारे बिहार का दर्शन कर लीजिए कि किस तरह से फसल अवशेष को जलाया जाए। अब ये जो जितने लोग हैं, हम लोग सब लोगों को इस्तेमाल, सब लोगों की इज्जत करते हैं। हमारे जितने कृषि विभाग के अधिकारी हैं, हमारे अन्य कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, जो भी कोई भी लोग हैं, इस सब लोगों को लगाइए और जाकर के खुद देख लेंगे और जाएंगे। और किसानों से, मैं अभी एक्शन लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जा करके पहले समझिए तो सही कि किसने बता दिया है जो नाश होगा। हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं और मौसम के अनुकूल कृषि पर जोर दे रहे हैं, और ये मौसम के पर्यावरण के खिलाफ जो ये काम है, ये किसने सिखाया है? ये अपने किसानों को ठीक से समझाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात कुछ खबर में तो छप जाती होगी, लेकिन सही मायने में गांव गांव में किसानों के स्तर पर हम लोगों का ये चीज नहीं पहुंचा। अगर लोगों के बीच ये चीज पहुंचा रहता, अभी आप लोगों ने कैंपेन भी चलाना शुरू किया है, लेकिन मुझको लग रहा है कि वो ठीक से नहीं पहुंच रहा। अगर सब लोग जाएंगे, हमने तो शुरू में जिस दिन आपका सम्मेलन हुआ था 19 में, उसी समय कहा था कि सब लोगों को, डीएम्स को, और बाद में हमने कुछ जगह पर देखा तो हमने डीएम्स को कहा कि अरे भाई पता करिए कि कौन लोग हैं, उनको समझाइए। तो उस समय जो था, आज तो एकदम इतना ज्यादा से ज्यादा हो गया। कुछ ही इलाका बचा हुआ, कुछ ही खेत आपको बचा हुआ, बाकी देख लीजिए जलता हुआ भी दिखता है, जला हुआ उसका भी काला दिख रहा है। और काला जब जलाने के बाद उसको फिर कर लेता है, उसको उसके बाद भी दिखाई पड़ जाता है कि किस तरह से गाढ़ा दिख रहा। तो एक एक तरह से आप देख लीजिएगा और देर मत करिए। हम तो चाहेंगे कि कल से आप देख लीजिए। और हमारे गोपाल जी जो पिछली बार साथ में थे, आप भी चले जाइए साथ, और एक राउंड इन लोगों को दिखला दीजिए और बाकी सब जगह चले जाइए। अगर जरूरत हो तो आप ले जा करके वहां के कलेक्टर्स को भी और अपने ऑफिसर्स को भी, कृषि के अधिकारी को भी बैठाइए हेलीकॉप्टर में। 2-3 दिन के अंदर आपको पूरे बिहार में अलग अलग जिलों की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी और वो पता चल जाएगा आपको। जलाता हुआ आपको नहीं दिखेगा,
लेकिन जला करके जो उसकी स्थिति है साफ दिख जाता है। तो अधिकांश जगहों पर तो भाई इसके लिए हम लोग एक तरफ तो मौसम के अनुकूल कृषि का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन ये फसल अवशेष को जलाना ये मौसम के मुताबिक बहुत खराब चीज है पर्यावरण के हिसाब से। तो अभी जाकर के आप देख लीजिए, और जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, तब अपने सभी लोगों को वहां पर भेजिए। हम लोगों के पास इतने लोग हैं और वो नहीं जा रहा, और वो आकर के कोई दूसरा आता है, ड्राइवर वगैरह जो आता है वो कुछ कह दिया, वही फैल गई है बात। और पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, सोशल मीडिया का आजकल बड़ा भारी इंपैक्ट हो गया है। तो आप जरा देख लीजिए, आप अपनी तरफ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक एक चीज लोगों को बताने की कोशिश करिए, और इसको भी जरा देख लीजिए कि कहीं कोई ना कोई इस चीज को बता तो रहा है। जो गलत बात है लोगों को समझ नहीं रहे हैं लोग, अभी लोगों को तो ऐसे थोड़ी समझेंगे। बहुत संकट आएगा और किस तरह से उनको जरूरत पड़ेगा, और ज्यादा खर्च होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि उनका कृषि में खर्च घटे और आमदनी बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा कोई भी मौसम में कृषि का इस तरह का उसका जो हो जाएगा, अलग अलग तरह से किसी इलाके में कौन सा इफेक्टिव है, जो आप ये करना शुरू करिएगा सारे पूरे 38 के 38 जिलों में, और 5-5 गांव में जब इसका आप शुरू करा दीजिएगा, सब जगह का लोग आकर के देखेंगे, और उसके बाद जो इसका असर पड़ जाएगा। तो एक बात तो ये हमने कह दिया कि साहब फसल अवशेष वाले एक चीज को देखिए, और दूसरी चीज है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब दोहरा करके हम इस बात को कह रहे हैं, ये अभी का न है, 5 साल के बारे में किया है, लेकिन ये कभी मत कहिए ये 5 साल के लिए, ये तो कंटिन्यूअस हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये एक स्थायी कार्यक्रम के रूप में इसको दिया जाए। माने इस 5 साल में जो कार्य योजना बनी है उसके लिए राशि का आवंटन किया गया है, लेकिन आप ले आइए और ये पॉलिसी का डिसीजन हो जाए कि ये बात आगे चलेगा। अभी के लिए ना पैसा अलॉटेड है, इसके आगे जो जरूरत पड़ेगा और ज्यादा राशि की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा अन्य जगहों पर। आज आप जिला की बात कर रहे हैं, तो कल होकर के कुछ जिला और नया बन जाए, तो सब जगह के लिए तो करिएगा ना। तो इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम लोगों को इस काम को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, कोई इस प्रकार की चीज को समझाने में थोड़ा समय लगेगा, चाहे वो मौसम के अनुकूल कृषि हो या फसल अवशेष को जो जलाने की प्रवृत्ति है, इन दोनों चीजों में समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जब जा करके उस पर कॉन्शस हो करके लोगों को आप बताइएगा, लोगों को कॉन्शस कीजिएगा और देखिएगा वो अपनी समस्या बताएंगे। तो हमने तो पहले भी कहा कि अगर किसी की कोई समस्या है तो बताए, देखें उनके पास हम उनको कितना इक्विपमेंट दे सकते हैं, और वो जो कुछ भी होगा कटनी करके जो कुछ भी हो रहा है तो उसको हम कैसे कलेक्ट करें, और उसका इस्तेमाल है तो बहुत तरह का इस्तेमाल उसका है। तो उसके लिए भी हम लोग राशि का आवंटन करके ये भी देख ले। लेकिन एक बार जरा घूम लीजिए, एक बार लोगों से बातचीत कर लीजिए कि आखिर उनका क्या है, और एक एक जगह से जहां से शुरुआत हुआ, कैमूर और सासाराम से शुरुआत हुआ, रोहतास से, तो उसको ले करके, और अभी तो हम देख रहे हैं भाई, क्या ये पटना जिला राजधानी है, आप जरा सोच लीजिए। और यहां पर देख रहे हैं, बगल में नालंदा में देख रहे हैं, कहां नहीं देख रहे, आगे बढ़े तो दूसरे हर जिलों में देखे कि जहां कहीं भी जो कुछ भी नजर आया है तो देख लीजिए। तो आप देख लीजिए, मौसम भी आजकल ठीक है 1-2 दिन से, तो चले जाइए कल से ही जा करके एकदम देख लीजिए पूरे तौर पर, और जब देख लीजिएगा तभी प्रोग्राम बनाइएगा कि लोगों को। और आजकल तो आपको सब चीज पता कि कौन इलाके से घूम रहे हैं, तो आपको तो अपने मोबाइल ही पर पता चल जाएगा, एक एक इलाके के बारे में सूचना मिलेगी। और हम तो कहेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को कि भाई एक एक राउंड करवाइए, एक राउंड तो अपना ये कर ले, और उसके अगले राउंड में कृषि के कोई विशेषज्ञ डीएम्स को भी कहिए, दे दीजिए। हम लोग 3-4 दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इसी के लिए कर दें कि वो पूरे एरिया में अपना देख ले। तो अधिकारियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ जब देख लेंगे तभी तो जाएंगे किसान के पास मीटिंग करने के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि अभी किसान को कोई आप दंडित करने के बारे में सोचिए, अभी मैं नहीं कहूंगा। अभी तो किसानों को समझाने के लिए आप करिए, लोगों को ये बात बता दीजिए कि किस तरह से। और राज्य सरकार तो हर तरह से जो काम कर रही है, किस तरह से हम लोग इसको हर तरह से जो खरीद का काम कर रहे हैं, तो एक एक काम तो हम लोग कर ही रहे हैं कृषि के क्षेत्र में।
और कृषि रोड मैप के मुताबिक भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपका ये चीज शुरू हो जाएगा मौसम के अनुकूल कृषि वाला कार्यक्रम, ये बहुत इफेक्टिव होगा। एक तो इसको लोग समझ लेंगे और दूसरा पर्यावरण को संकट में न डालें, और इससे आपको खेती का फायदा नहीं है, नुकसान ही है जलाने से। तो ये दोनों बात कर लीजिएगा और थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार आप देख लीजिए कि हम लोग ये 19 से कैंपेन चला रहे हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अखबार में छपा, हो सकता है टेलीविजन पर भी आया ही होगा, लेकिन नीचे के स्तर पर तो बात नहीं पहुंच पाई। और नीचे के स्तर पर जो हम देखे पिछले वर्ष उसकी तुलना में तो इस बार बहुत ज्यादा है। 19 में जितना हम देखे थे, या एक बार हम लोग गए हुए थे 18 में जो हम लोग देखे थे, हमने कहा देखिए साहब ये कितना गलत हो रहा है। और उसके बाद तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सम्मेलन भी कर लिया। तो अब यही हम कहेंगे, इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे, और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज की जो कमी है तो वो भी वॉच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए। और बाकी तो शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा। और आज चूंकि हम 2 दिन पहले ही देखे और ज्यादा, तो कितना दुख हुआ उसमें। इस बार तो आप नहीं थे, लेकिन आप देख लीजिए इस बार इनको हम दिखा रहे थे। एक तरफ तो हम बैठे थे, एक तरफ तो ये बैठे थे, और ये लोग बैठे हुए थे सामने। तो हमने कहा जरा देखिए साहब कितना ज्यादा इसमें हो गया है, समूचा काला काला। अब जो जलाया है उसको भी दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ आग लगा हुआ है, यहाँ आग लगा हुआ है, और कहीं पहले ही जला चुका। तो इसलिए इसको देख लीजिए, और जहां कहीं भी है वहां जा करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसानों पर एक्शन लेने के लिए, बल्कि किसानों को समझाने के लिए और एक एक बात समझने के लिए कि आखिरकार इसका क्या रास्ता निकलेगा कि लोग इस बात से कन्विंस्ड होंगे। तो इसके लिए मेहनत आप करिए, हमको यही पूरा भरोसा है। और बाकी जितना सुंदर काम आप लोगों ने कर दिया है भाई, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं। और ये सब चीज के लिए बताइए ना भाई, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, रीपर कंबाइंडर यंत्र, मैंने जिसके लिए भी आप लोगों ने ये कृषि विभाग ने तय कर दिया उन सब चीजों के लिए, तो उनको तो बताना ही है। और इन सब चीजों के लिए और देख लीजिए कि हम लोग और क्या मदद कर सकते हैं। तो एक बार जब खुद देखिएगा, और अगर कुछ जगह पर तो हम सलाह देंगे कि आप लोग भी अगर किसी जगह पर देख लिए कि सबसे ज्यादा खराब, आपको दृश्य दिखाई पड़ देगा, दूर नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, तो तत्काल खुद भी जाकर के वहां किसानों के साथ बैठक करिए कि भाई हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ये ठीक चीज नहीं है, ये नुकसानदेह है। लेकिन ये भी जानना, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कौन है जो किसानों के पीछे सब दुष्प्रचार कर रहा है, कौन है जो उनको बता दे रहा है कि उनको भाई खर्चा होगा इस सब चीज में, ये क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो इसके लिए पैसे की जरूरत है, अरे इसमें आग लगा दो, ये तुमको खेती के लिए और फायदा करेगा। तो ये सब चीज जो जिस तरह का दुष्प्रचार लोगों को किया है, अब आप सोच लीजिए। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि एक तरफ जो चीज जो इसके लिए साइंस है उसके हिसाब से जो कुछ भी है, इसका जो आकलन और अध्ययन है उसके हिसाब से क्या है, और दूसरी तरफ कौन आकर के ये गलत चीजों को समझाता। हम तो यही देख रहे हैं, इन दिनों गलत चीजों को समझाने वाले लोग ज्यादा इफेक्टिव हो गए, और सही चीजों को लोगों के मन में उसको ग्रहण करने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। तो इस बात के लिए करिए, और हम समझते हैं कि इसका बहुत लाभ होगा। और अन्य जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग इसके जो कुछ भी काम इस बार जो शुरू हो गया, आप सब लोगों को मालूम है कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टारगेट रख दिया है। 45 लाख इसका प्रोक्योरमेंट में 45 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट रखा है, ये कोई मामूली बात है और मिनिमम है। उससे आगे जितना भी जरूरत पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे।
प्रोक्योरमेंट। तो ये सब चीज जो किए हुए हैं हम लोग, तो इस सब चीजों के बारे में जानकारी दीजिए लोगों को, और उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी भाई प्रोक्योरमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। यूँ तो चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की है, हम लोग भी एक दिन थे मीटिंग में, इन लोगों ने जो बैठक करके पूरा किया है, प्रोक्योरमेंट का काम तेजी से बढ़ा है। तो जाकर के देख लीजिए और लोगों को समझाइए कि भाई हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं, आप अपने हित में काम करिए और पर्यावरण के संरक्षण के हित में काम करिए। हर आदमी आता है और जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को संकट में मत डालिएगा, और इसी को देख करके लोगों को बताइए। और लोगों ने पेड़ लगाया है, कई चीजों को मानते हैं लोग, कितना वृक्षारोपण किया है। तो इसलिए इन सब चीजों को समझा दीजिएगा। लोग अगर थोड़ा समय लगेगा समझ लेंगे, तो आप देख लीजिए कि हम लोग एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर देंगे कि सब लोग इसका आकलन और अध्ययन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान जो पर्यावरण के लिए हो रहा है, तब बोलिए यूनाइटेड नेशंस ने जो बैठक की और सितंबर में एक दिन का टाइम कहा कि भाई आप भी अपना मैसेज यहां पर भेजिए, तो आप सोच सकते हैं कि अपने राज्य में तो है ही, बाकी लोग इसको नोटिस न ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोटिस लिया जाता है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट ने भी जो बोला, तो आप सोच लीजिए कि बिहार में कोई काम हो रहा तो इसको लेकर के लोगों को कितना अच्छा लगा। तो इसलिए हम लोगों को सही मायने में सिर्फ औपचारिक रूप से कुछ काम को नहीं करना है, बल्कि सही मायने में इसका प्रभाव जन जन तक पहुंचाना है, और उसके लिए इस काम को करिए। लेकिन जो कुछ भी निर्णय हो चुका है उसको आपने लागू कर दिया है, और उसके लिए आज की बैठक रखी। इसके लिए आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं, और सारे लोग जो शामिल हुए हैं उन सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हमको नहीं पता है कि कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची है। अगर आप लोगों तक मेरी बात पहुंची है तो मेरी बात पर भी गौर करिएगा, और विशेषज्ञ भी आपको बताएंगे। तो इतना ही कहते हुए मैं पुनः खास करके हमारे जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए, और ये कहते हुए कि अब इस चीज पर सबसे ज्यादा पूरे तौर पर हर समय कॉशस रहिए और देखते रहिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत आगे और बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।